रही है। मुझे क्या लग रहा है, किसी ने मेरी बाइक को पीछे से पकड़ लिया और मेरी बाइक उतनी स्पीड से जा ही नहीं रही है। और जैसे मैं आगे गया, पलट गया मैं। अच्छा, बाइक से गिर गया। बाइक से गिर गया मैं। वो तो मैंने हेलमेट पहना हुआ था, मेरा पूरा रगड़ खाई, पूरा हेलमेट पे रगड़ मैं गया। कम से कम 5 मिनट में वहीं बैठा रहा। फिर उठा, बाइक को उठाया। अब भी मुझे ऐसा लगा कि शायद पत्थर पुत्थर कुछ गड्ढे गुड्ढे आ गया होगा, बाइक का टायर फंस गया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं फिर अपनी बाइक को लेके जा रहा हूँ। अब जैसे ही मैं बाइक को आगे लेके जा रहा हूँ, अब मुझे क्या लग रहा है कि बिल्कुल सामने, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज आ रही है, फिर छिप जा रही है, कोई चीज आ रही है और फिर छिप जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक और नए अमेजिंग एपिसोड में। आज फिर से आपके चहेते सुबोध जुयाल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जुयाल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार संदीप जी। प्यार लेके आता है, कहते हैं कि अट्रैक्शन होता है लव, और वो अट्रैक्शन हमें यहाँ खींच के लेके आ जाता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और आज मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमने एक और नया चैनल स्टार्ट कर दिया है हेलिक्स अनफिल्टर्ड के नाम से। और हेलिक्स अनफिल्टर्ड के ऊपर हम और भी जो हिडन अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। जो लिंक है हेलिक्स अनफिल्टर्ड का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। बाकी आपको बोर ना करते हुए सुबोध जी के साथ सुबोध जी की स्टोरी पे चलते हैं। सुबोध जी, शुरू करिए अपनी। आज क्या लेके आए हैं आप हमारी ऑडियंस के लिए? बिल्कुल। आज हम एक ऐसी चीज लेके आए जो जनरल प्रॉब्लम्स है लोगों के साथ। किसके साथ? सबसे ज्यादा जो राइडर होते हैं। आज के टाइम पे ऐपें आ चुकी हैं, लोग घर पे बैठे हुए हैं, एक ऐप पे क्लिक करते हैं, राइडर आ जाता है। और जो राइडर की हम बात कर रहे हो, बाइक वाले की बात कर रहे हो, जो बाइक है, एक्टिवा या जो भी चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ये व्हीकल। जोमेटो और स्विगी इनकी बात कर रहे हो आप? कुछ हम लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है जैसे कि आज के टाइम पे राइड है, कि जैसे कि आपने ऐप पे बुक करी, आपको कहीं जाना है तो आप उसके पीछे बैठोगे और चले जाओगे। टैक्सी, बाइक टैक्सी। टैक्सी, बाइक टैक्सी की हम बात करते हैं। तो सब इन्हीं को देखते हैं, हम घर पे बैठे हुए हैं, सर्दी का टाइम है, गर्मी का टाइम है, हमने ऐप पे बुक किया, वो आता है, हमें छोड़ के चले जाता है। पर हम ये नहीं जान पाते कि उनके लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही होंगी, या उनके लाइफ में किस तरह के इंसिडेंट हो रहे होंगे, या क्या उनके लाइफ में भी कुछ ऐसे रहस्य मिस्ट्री हो जाती होगी, पर ये उन्हीं को पता होगा। पर हम ये चाहेंगे कि जो भी राइडर इस वीडियो को देख रहा हो, जो किसी भी ऐप से कनेक्टेड हो, अगर उनकी लाइफ में कोई भी ऐसा मिस्ट्री हुई है, कोई सुपर नेचुरल एक्टिविटी हुई है, तो कमेंट्स में हमें बता सकता है। तो ऐसे ही हम देहरादून गए थे अभी पीछे। तो देहरादून में हमें एक पर्सन मिले, पहले वो इसी का ही काम कर, राइडिंग का काम करते थे, जब वो कॉलेज लाइफ में थे तो राइडिंग का काम करते थे। तो उन्होंने कहा, मेरे पास उस टाइम ना पॉकेट मनी नहीं होती थी, तो मैंने एक मोबाइल फ़ोन लेना था और मैंने एक बाइक लेनी थी। तो पापा ने मोबाइल फ़ोन तो दिला दिया था, और पर ये कहा था बाइक तो अपने पैसे से लेगा। अच्छा। तो मैंने कहा यार बाइक तो मैं ले लूंगा, थोड़ी बहुत डाउन पेमेंट भी मैंने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मांग के ले ली थी। अब आई थी उसकी किस्तें। तो किस्तें चुकाता तो मैं कैसे करता, जॉब तो मैं कर नहीं सकता था, मेरी पढ़ाई बेकार हो जाती। तो मैंने क्या किया, मैंने एक राइडर ऐप ज्वाइन कर ली, कि जिसपे कि ऐप पे राइड आती थी और मैं राइड लेके जाता था। उबर, ओला वगैरह। बिल्कुल इस तरीके की। तो लगभग दिसंबर का वक्त था ग्यारह, और दिसंबर का टाइम था। तो दिसंबर में पता है, देहरादून कोई गया होगा तो वहाँ जो हमारा है मसूरी बिल्कुल पास पड़ता है, तो वहाँ पे धुंध बहुत ज़्यादा हो जाती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो वो बताते हैं कि लगभग रात के 11 बजे हुए थे, और मेरी जो बाइक थी उसका पेट्रोल भी कम हो चुका था। तो मैंने सोचा है सुबह पेट्रोल डला लूंगा, और मैं सोचा कि जब पेट्रोल पंप के पास से ही गुजर रहा हूँ तो उसी वक्त मैं पेट्रोल डला लेता हूँ। तो मैं बाइक पेट्रोल लेके गया। तो उस टाइम जो पेट्रोल पंप का जो पर्सन होते हैं वो सो रहा था आराम से, मतलब चद्दर चुद्दर लेके सोते हैं जैसे, उस टाइम कौन आता था ठंड में। तो मैंने उसको जगाया, मैंने कहा भाई यार थोड़ा टैंकी फुल कर दे। तो वो उठा, उसने टैंकी टुंकी मेरी फुल कर दी। और आसपास का ऐसा माहौल हो रखा था कि धुंध ही धुंध, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आस पड़ोस में क्या है। एक बंदा तक सड़क पे नहीं चल रहा था, कभी कभार कोई ट्रक वाला चलता हुआ दिख रहा था, कोई नहीं चल रहा था। तो मैंने टैंकी फुल करा दी अपनी। उसके बाद मैंने सोचा यार अब राइड बंद करता हूँ और अपना मैं घर निकल जाता हूँ, क्योंकि उसी टाइम मम्मी का भी कॉल आ गई थी जैसी। तो मम्मी ने ये कहा, कहाँ है तू? तो मैंने कहा कि बस मैं घर ही आ रहा हूँ। करे जल्दी आ जा, रात का टाइम है, इस टाइम पे कोई निकलता भी नहीं है घर पे, तो घर जल्दी आ जा। तो मैंने कहा कि मम्मी मैं आता हूँ, बस मैं आ ही रहा हूँ, बस 5 मिनट रुक जाओ। तो जहाँ पे मेरा पेट्रोल पंप था, कह रहे जहाँ पे हमने भराया, उस पेट्रोल पंप से लगभग आधे घंटे की दूरी पे मेरा घर था। तो जैसे ही मैंने बाइक को स्टार्ट किया, उसी टाइम एक राइड आ गई। अच्छा। और जो राइड पे मुझे अमाउंट ऑफर हो रही थी वो बहुत अच्छी ऑफर हो रही थी। तो मैंने सोचा यार चले लास्ट राइड है, इस राइड को मार लेता हूँ, मैं तो कहते हैं राइड को मैं चला लेता हूँ इसको। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली राइड, और अब मैं बाइक लेके अपना आगे जाने लग गया। तो जैसे ही मैं बाइक को आगे लेके जा रहा हूँ, धुंध है,
मैं क्या देख रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि मेरे साथ में कोई चीज चल रही है। अच्छा। जैसे फुटपाथ है और मैं सीधा बाइक लेके चल रहा हूं, तो फुटपाथ में ना कोई चीज चल रही है। तो एक टाइम पे तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं बाइक की स्पीड स्लो कर रखी थी, क्योंकि पता है कि सड़कों में गड्ढे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बाइक को भी स्लो, दिख तो रहा था नहीं आगे। तो मैंने देख सोचा कि यार कुछ चल रही है, तो ये चल क्या रहा है। मैंने बाइक को रोका, बाइक से उतरा और फुटपाथ की तरफ गया। जब फुटपाथ की तरफ गया तो मैं क्या देखता हूं वहां कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है। और जो राइडर होता है ना, उनके साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं। सुबोध जी, आपने वो सुना है दिल्ली में एक द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन है, उसके पास में जो पेड़ है वहां भी कहते हैं कि जब कोई वहां से गुजरता है तो कहते हैं कि वहां उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि कोई लेडी घोस्ट उनके साथ साथ गाड़ी की स्पीड से चल रहा है। आपने अच्छा, सुनी है सुनी है वो नहीं, आपने इसके कहानी? बारे में कोई जानकारी नहीं पर है। दिल्ली में ऐसा कहते हैं कि द्वारका सेक्टर 9 जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास में कोई पेड़ है, और वहां से जब कोई राइडर या कोई भी गाड़ी गुजरती है तो उस गाड़ी की स्पीड को मैच करते हुए वहां से वो लेडी उनके साथ साथ आगे बढ़ती है। और अच्छा, कहते हैं वहां पे काफी सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो बिल्कुल। मुझे ये इंसिडेंट याद आ गया इससे। हाँ, तो इस तरह के तो राइडर के साथ बहुत सारी चीजें इंसिडेंट होते ही रहते हैं। तो वो कह रहे मैं उतरा, मैंने देखा फुटपाथ पे जाके क्या देखता हूँ, वहां कोई कुछ नहीं है, सिर्फ धुंध ही धुंध है, अंधेरा ही अंधेरा, और कोई कुछ नहीं है, और अकेला मैं हूं बस। और ठंड मुझे लगने लग गई है। तो मैं फिर बाइक पे बैठता हूँ। मेरे एक माइंड में एक चीज और आई कि मैं राइड को कैंसिल करता हूँ और लौट के अपने घर चले जाता हूँ। और फिर मैंने ये सोचा है राइड कैंसिल करूंगा तो पेनल्टी मुझ पे पड़ेगी, तो इससे बढ़िया एक राइड कर ही लेता हूँ। तो वहां से जो पर्सन को पिक करना था मैंने, वो डिस्टेंस था 2.5 किलोमीटर का। तो उस 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस में मैंने जाना था। तो मैं आगे चल पड़ा। अब मुझे क्या लग रहा है, मेरे बाइक के बिल्कुल पीछे कोई चीज चल रही है। अच्छा। मैं फिर पीछे मुड़ के देखता हूं, कुछ नहीं होता, सिर्फ मैं हूं, मेरी बाइक है, और पूरा अंधेरा और धुंध लग रही है। मैं फिर अपनी बाइक को आगे लेके जाता हूं। तो लगभग जब आधा किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया था राइडर को पिक करने का, तो अब मुझे डर इसलिए लग गया क्योंकि अब जो रास्ता था वो घने जंगल वाला रास्ता था, कच्चा रास्ता, जैसे शॉर्टकट रास्ता कहते हैं हम। अच्छा। और वहां पे उबड़ खाबड़ पड़े हुए थे। तो जो मुझे लोकेशन दिखा रहा था, वो सबसे शॉर्टकट रास्ता वही दिखा रहा था कि मुझे यहां से जाना है। अब भी मेरे मन में एक विचार आया कि भाई यार क्यों चक्कर में पड़ा हुआ है, कैंसिल मारता हूँ, रिटर्न मार देता हूँ, पेनल्टी लग जाएगी तो लग जाएगी, क्या बात है। क्योंकि मम्मी के बार बार मेरे को कॉल आनी शुरू हो गई थी। फिर भी मुझे लगा यार आधा थोड़ा सा ही रह गया है, चल लेता हूँ, क्या हो जाएगा, इतना इतनी राइडें मारी है। मैंने फिर बाइक स्टार्ट की, क्या रे, और उस कच्चे रास्ते पे फिर से निकल पड़ा मैं अपना। जब मैं बाइक चला रहा हूं ना, अब मुझे क्या महसूस हो रहा है, मैं जितनी भी रेस दे रहा हूं उतनी पिकअप पे बाइक जा ही नहीं रही। अच्छा। मैं पूरी रेस दे रहा हूं, नहीं जा रही है। मुझे क्या लग रहा है, किसी ने मेरी बाइक को पीछे से पकड़ लिया है, जकड़ लिया, जकड़ने तो जकड़ लिया बाइक को, और मेरी बाइक उतनी स्पीड से जा ही नहीं रही है। और जैसे मैं आगे गया, पलट गया मैं, अच्छा, बाइक से गिर गया। बाइक से गिर गया मैं। वो तो मैंने हेलमेट पहना हुआ था, मेरा पूरा रगड़ खाई, पूरा हेलमेट पर रगड़ में गया। कम से कम 5 मिनट में वहीं बैठा रहा। फिर उठा, बाइक को उठाया। अब भी मुझे ऐसा लगा कि शायद पत्थर पुत्थर कुछ गड्ढे गुड्ढे आ गया होगा, बाइक का टायर फंस गया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं फिर अपनी बाइक को लेके जा रहा हूं। अब जैसे ही मैं बाइक को आगे लेके जा रहा हूं, अब मुझे क्या लग रहा है कि बिल्कुल सामने, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज आ रही है, फिर छिप जा रही है, कोई चीज आ रही है और फिर छिप जा रही है। अच्छा, मतलब जिगरे वाला बंदा था, चोट खाने के बाद भी राइड के लिए जा रहा है। राइड के लिए जा रहा है। अच्छा। क्योंकि हम राइडर का दर्द समझ सकते हैं कि जो एक राइडर होता है ना, उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हमें नहीं पता, हमें तो ये है कि बस ऐप से बुक किया और बंदा आ गया। तो उसने सोचा चले मैं यहाँ तक पहुंच कर चलता हूँ। मैं थोड़ा और आगे गया, रास्ता बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, गंदा सा रास्ता हो रखा, आगे शायद बारिश हुई थी 1-2 दिन पहले, तो कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। जैसे ही वो आगे गया, कीचड़ में उसकी बाइक फंस गई। अब उसको लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, इस रास्ते से आके, इससे बड़ा राइड कैंसिल करके निकल ही जाता। पर अब समस्या ये थी कि राइड भी कैंसिल करूंगा तब भी तो भाई रास्ते से लौट के वहीं से वापस जाना है। तो इससे बढ़िया है सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 मिनट का रास्ता रह गया, आगे निकल जाता हूं। तो जैसे वो बाइक को आगे लेके गया, साइड में वो क्या देखता है, कोई बैठा हुआ है अच्छा। बिल्कुल साइड में। पहले वो सोचता है कि हो सकता है कि कोई आदमी बैठा होगा, जैसे ठंड के टाइम कई लोग बैठे रहते हैं। फिर वो सोचता है यार इस रास्ते में इस टाइम पे बैठा कौन होगा, पर फिर भी वो ध्यान नहीं देता। वो बाइक को थोड़ा सा यूं आगे की ओर ले जाता है। तो जैसे वो लेके जाता हूं मैं बाइक को, मैं फिर क्या देखता हूं, अब वो इधर ना बैठ के वो इधर बैठा हुआ है।
अच्छा, दोबारा से। दोबारा से। अब मुझे पता लग जाता है कि मेरे साथ कोई ना कुछ ऐसी चीजें तो हो रही हैं जो चीजें एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं बाइक की स्पीड को करता हूँ थोड़ी सी, और जैसे तैसे मैं वहां पे पहुंच जाता हूँ, लोकेशन पे पहुंच जाता हूँ। और लोकेशन पे मैं अब कॉल मिलाता हूँ, पर अब क्या मिलता है? स्विच ऑफ। अच्छा। जिस पर्सन ने बाइक बुक की थी, स्विच ऑफ नंबर है। मैं फिर कॉल मिलाता हूँ, कह रहे फिर स्विच ऑफ। 3 बार, 4 बार, 10 बार स्विच ऑफ है नंबर। अब मुझे इस बात का डर था, क्योंकि मैंने सोसाइटी में एंटर की थी बाइक, मुझे इस बात का डर था कि यार मैं ज्यादा देर अगर यहां रुका तो कल कोई मुझे चोर ना समझ ले, क्योंकि इस टाइम रात के टाइम पे कौन दिखेगा, वो भी 11:30-12 बजे का वक्त हो चुका है। तो मैंने कहा भाई यार छोड़ो यार, मैंने अपनी ऐप को बंद किया और फिर यू टर्न ले लिया। अब यू टर्न लेके मैं फिर उसी रास्ते के सामने था, क्योंकि गेट से जैसे मैं बाहर निकला, थोड़ा सीधी सड़क थी, अब वही कच्चा रास्ता आ गया था। अब मुझे ये लगा कि कच्चे रास्ते से अगर मैं निकलूंगा तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगा कि यार रुक जाऊं क्या, यहीं पर ही, यहीं पे रुक जाता हूँ, फोन फोन मिला देता हूँ। अब होता क्या, कह रहे हैं ना, जो राइडर होंगे उनको एक चीज का पता होगा, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया होता है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ होता है उन्होंने। तो कई बार जब कोई दिक्कत में फंस जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, तो ग्रुप में वो मैसेज डाल देते हैं। तो मैंने कहा ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि भाई यार इसकी लोकेशन के आसपास कोई राइडर है, कि ताकि मैं उसके साथ चले जाऊं या उसको बुला लूं अपने पास। तो किसी का मैसेज नहीं आता। उसके बाद मैंने दोस्त को कॉल मिलाता हूँ, जो मेरा एक दोस्त होता है, तो फोन उठाता है, कहता है भाई यार एक काम करेगा? कह रहे क्या हुआ? कह रहे मैं इस सोसाइटी के सामने खड़ा हो रखा हूँ भाई, वो कच्चा सा रास्ते वाला सोसाइटी नहीं, वहां पे मैं खड़ा हो रखा हूँ, भाई तू आ जा। वो तो एक बात क्या बोलता है, कहता पागल है क्या तू? तू वहां क्यों खड़ा हो रखा है? कह रहा भाई क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? कह रहा भाई वो रास्ते से कोई नहीं गुजरता। अच्छा। कह रहा कोई नहीं गुजरता? कह रहा भाई मैं तो आया हूँ, क्या हुआ? कह तुझे कुछ लगा नहीं वहां पे, कुछ महसूस नहीं हुआ? मैंने कहा यार महसूस तो कुछ नहीं हुआ। कह रहे पक्का तुझे कुछ लगा होगा? कह रहे मेरे साथ भी एक बार ऐसा हादसा हो चुका है। तो भाई उस रास्ते कोई नहीं जाता है, तू गलत इस टाइम पे तू कहाँ फंसा हुआ है? तो वो कहता है भैया तू तो आ जा, चल तब तुझे पता लगे, तू तो आ जा। कर मैं डर रहा हूँ यार उस रास्ते से जाने में। कहता भाई मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो राइड अपनी कैंसिल करके, मेरी राइड आई थी, मैं कैसे मैं घर पहुंच चुका हूँ, अब मैं नहीं आता। तो कहता किसको फोन करूँ? कह रहा एक काम का, श्याम को फोन कर ले। तो कह रहा मैं उसी टाइम श्याम को फोन मिलाता हूँ। तो श्याम पहले फोन नहीं उठाता, उसका फोन उठाता, कहता है भाई क्या हो गया? कह रहा भाई तुझे वो सोसाइटी पता, मैं उसके सामने खड़ा हो रखा हूँ भाई यार, डर लग रहा है मेरे को, तू आ जा भाई यार। वो कहता भाई देख, पहली बात तो ये, तो राइड उठाई क्यों इस टाइम पे? इस टाइम तो कोई मिलता भी नहीं है तुझे। तो कह रहा बंदा तुझे मिला? कह रहा बंदे ने फोन ही स्विच ऑफ कर रखा है। तो कह रहा भाई तू गलत किया ना, तूने, तुझे नहीं जाना चाहिए था। और उस रास्ते से कोई गुजरता भी नहीं, क्योंकि कच्चा सा रास्ता है कह रहे। और हमने वहां पे बहुत चीजें सुनी है, वहां पे लूटपाट हो जाती है, कभी कोई मार के कोई डेड बॉडी को वहां फेंक देता है। तू वहां से गुजरा क्यों? तू वहां से, तुझे नहीं गुजरना चाहिए था। कहता भाई यार कुछ तो करो यार। तो कह रहा भाई हम नहीं आ सकते, तुझे आना है चुपचाप आ जा। हाँ मैं ये करके फोन पे बातचीत करते करते आ जा, थोड़ा हम करते नहीं कई बार कि फोन पे बात करते करते डर कम हो जाएगा तेरा। तो मैं कहता हूँ चल ऐसे ही करता हूँ। तो उसके बाद कर मैं ईयरबड लगा के कान पे लगा लेता हूँ और बात करते करते शाम के साथ में आ रहा होता हूँ। तो श्याम बताता है मुझे कि भाई देख कुछ भी हो जाए, कोई तेरे को रोके, कोई टोके, कोई हाथ दे, कोई कुछ दे, मत रोकियो अपनी बाइक को, वो तो उस रास्ते को पार करके सीधा हाईवे पे आ जा तू। हम्म। तो कह रहे मैं इसी तरीके से बात करते करते बाइक जा रहा हूँ। कुछ देर के बाद क्या है, श्याम का फोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया, अपने आप ही। और जैसे ही वो डिस्कनेक्ट हुआ, मेरे बिल्कुल सामने एक बुजुर्ग खड़े हो रखे हैं, हम्म। बूढ़े से आदमी, और मुझे यूं जैसे हाथ नहीं देते, हाथ दे रहे हैं। अब मेरी बाइक में रोक देता हूं, तो जो बुजुर्ग से आदमी होते हैं वो सीधा मेरे पास आते हैं और मुझसे क्या बोलते हैं, कहता है थोड़ा आगे तक छोड़ देगा मुझे? तो मैं कहता हूँ अंकल जी इतनी रात को कहाँ, मतलब कैसे? कह रहे बेटा बस हुआ क्या, वो ऑटो वाले तुझे पता ही है, मैंने ऑटो बुक करवाया था, उसने मुझे आधे में छोड़ दिया, उससे कोई कॉल आ गई और मुझे यहीं छोड़ के चला गया। तो बेटा थोड़ा आगे तक छोड़ दे। कह रहा मेरा दिमाग ठनका कि ये उधर फिर वापिस क्यों जा रहा है, हाईवे की तरफ को? इसको तो इधर जाना चाहिए सोसाइटी की तरफ, हाईवे की तरफ क्यों जा रहा है फिर से, जहां इसको ऑटो वाला छोड़ के गया? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बाइक को स्टार्ट की और आगे चला गया। और मैं पीछे मुड़ के क्या देखता हूं, कोई भी नहीं है। अब मैं जितना तेज चला सकता हूं तेज चला रहा हूं, जबकि मुझे पता है कि अगर मेरे आप कोई पत्थर या कोई गड्ढा आएगा तो पक्का गिरूंगा, पर मैं फिर भी चलाए जा रहा हूं बाइक को। और जैसे ही मैं बाइक मेरी बिल्कुल एक पॉइंट पे पहुंचती है जहां से मेरा हाईवे शुरू होने वाला है, वहां पर मुझे एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है, बिल्कुल छोटी सी हाइट की एक लड़की दिखाई देती है, और वो मुझे को देख के हंस रही है।
मैं उसको मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ, मेरी बाइक बिल्कुल स्लो हो रखी है और वो मेरी तरफ हंस रही है, और मैं अपनी बाइक को लेके सीधा स्पीड में ले जाके हाईवे पे सीधा घर पहुंच जाता हूँ। टाइम हो चुका है, लगभग 1 या 1:30 बजे का वक्त हो चुका है। जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ तो मेरी मम्मी वहां खड़ी होती है। तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, बहुत सुनाती है मुझे कि तू कहाँ गया था, कैसे गया था, किधर गया था, तेरा तो फोन ही नहीं लग रहा था। मैंने कहा मम्मी मेरा सिग्नल तो पूरा, कहता फोन ही नहीं लग रहा था तेरा रात भर। कह रहे अच्छा, तो कह रहे अब एक काम कर, बैठ जा, नहा ले थोड़ी देर। तो मैं चला गया नहाने के लिए। तो मैं नहाया नुहाया, खाना खुना खाया और मैं अपने सोने के लिए चला गया। जैसे ही मैं सोता हूं उसी टाइम मेरे सपने में कौन आता है? मेरे सपने में फिर वही छोटी लड़की आती है और वो हंस रही है और वो कह रही है 3 दिन। बस ये कह के वो चुप हो जाती है। कह रहा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये 3 दिन का मतलब क्या होना, 3 उंगलियां क्यों उठाई उसने मेरी तरफ, और इसका मतलब है क्या मेरे लिए? मैं उठता हूँ, सुबह उठता हूँ, मम्मी को कहता है मम्मी मेरी तबीयत सी खराब हो रही है, तो आज ना मैं ना कॉलेज जाऊंगा और ना ही मैं कोई राइड पे जाऊंगा। तो मम्मी ने कहा कि भाई तेरे पापा को मैंने बोल दिया कि उसके मेरे पापा उस टाइम आर्मी में थे, तो उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर लगी हुई थी। तो मम्मी ने पापा को कंप्लेंट कर दी थी, रात को देर से आता है। तो पापा ने सीधा फोन कर सुना दिया मुझे, जो तेरी पॉकेट मनी है, जो तेरी ये इंटरेस्ट है वो मैं भर लूंगा, तेरा बाइक इंस्टॉलमेंट है, पर भाई तू ये राइडें बंद कर दे, मत जा तू, तेरी माँ ने मुझे बता दिया, तुमने नहीं तो छुपा के रखा, नहीं तो तुझे मैं पहले दिन से नहीं करने देता ये काम। तो बंद कर दिया। कह रहे तो उसी टाइम कह रहे दोस्त श्याम को फोन किया। तो मैंने कहा श्याम यार मिलेगा तो मेरे से? कहता हाँ आता हूँ मैं। तो दोनों कह रहे हम मिलते हैं, एक वो रेस्टोरेंट होता है वहां पे जाके मिलते हैं। पर श्याम यार मेरे साथ ऐसी चीजें हुई, और रात को मेरे सपने में एक लड़की आई, उसने से 3 दिन मुझे कहा। ये 3 दिन का मतलब क्या है यार, ये 3 दिन का क्या है? कहता है देख यार तू डर बहुत गया है, ठीक है, तेरे साथ बहुत सी चीजें ऐसी हो गई और रास्ते में होती है, कह रहे। और कहते हैं कि बहुत से ऐसे रास्ते, ऐसे पुल, ऐसी सड़कें होती है जहां पे चीजें होती रहती हैं। तो कह रहे भाई तेरे साथ हुआ है कुछ है तो एक काम कर ले, सामने हनुमान जी का मंदिर है, वहां से थोड़ा झाड़ फूक करा ले, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा तेरा। तो मुझे उसकी बात जच जाती है कि चले चलता हूँ। तो मैं जाता हूँ मम्मी के पास दोपहर को, कहता मामा ऐसे ऐसी चीज हुई है, मेरे को कुछ लग रहा है ऐसा। तो माँ कहती है तुझे पहले से ही कहती थी, चल तू चलते हैं। तो मैं जाते हैं मंदिर में, पंडित झाड़ फूक सा करते हैं और घर पे आ जाता हूँ। मैं रात को सोता हूँ, और जैसे ही मैं सोता हूं तो ठीक रात के 12:30 बजे मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे बिल्कुल साथ में कोई चीज लेटी हुई है। अच्छा। पहले मुझे लगता है कि मेरा वहम है, कोई रजाई थी, सर्दियों का टाइम था, रजाई ले रखी थी, तो मुझे लगा वहम है कि रजाई में गुलट सी नहीं हो जाती ऐसे, तो मुझे लगा वहम है। तो मैं ना करवट सी बदल के ऐसे इधर को सोया होता, पीठ की तरफ थी मेरी। अब मुझे लगता है कि शायद ना कोई चीज मेरे को टच कर रही है पीठ के ऊपर। अब मैं थोड़ा समय जब उधर रोटेट करता हूं तो क्या मेरा खून सूख जाता है और मेरी दिल की धड़कनें रुक जाती है, और मुझे लगता है कि भाई आज मैं मर गया, खत्म हो गया। वही सपने वाली लड़की वहां लिटी होती है और मुस्कुरा रही होती है, और मुझे क्या कहती है, 2 दिन। अब कह रहे मुझे लगता है डर। मैं उसी टाइम चिल्ला के उठता हूं। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सपना देख रहा था या रियलिटी देख रहा था। तो भागते हुए मम्मी आती है, क्योंकि पिताजी तो वहीं थे ड्यूटी पे, माँ और मैं ही थे। तो मम्मी भागते हुए आती, कहते क्या हुआ क्या हुआ? मैं कहता हूँ मामा मुझे ना एक लड़की सी दिखी, मुझे लगा मेरे साथ लेटी हुई है, छोटी सी है। क्या छोटी सी? कह रहा हाँ लगभग 12-13 साल की है, बस इतनी सी दिखी है, और अजीब सी दिखी, अजीब सी मुस्कुरा रही है, अजीब सा उसका रंग है, काला सा रंग है, लंबे लंबे से उसके बाल हैं, और हाथ ऐसे लग रहे कि बच्चों के हाथ नहीं लग रहे, जैसे इंसान के, जैसे हमारे बड़े आदमी के हाथ होते हैं वैसे लग रहे हैं मुझे। तो माँ क्या हो रहा है मेरे साथ? तो उसकी माँ कहती है कि चल मैं एक काम करती हूँ, चल बाहर आ। तो उसकी माँ आती है। तो जैसे कहते नहीं घर में टोना टोटका सा होता है कि थोड़ा चावल चूवल से करे या लाल उल मिर्च सी करी, बाहर गेट गूट के बाहर फेंक दिया। माँ कहती है कि कुछ नहीं हुआ तेरे को, शाम को अगले दिन मतलब दोपहर को तेरे को पंडित जी के पास ले जाऊंगी। ठीक है। तो सुबह दोपहर होती है, लेकिन अब मुझे क्या लग रहा है, जो मेरे अंदर ना एक कमजोरी सी महसूस हो रही है, ऐसा लगे जैसे कोई चीज खींच रही हो, मतलब सब कुछ चीजें खींच रही हो। तो दोपहर के वक्त हम पंडित जी के पास जाते हैं। तो पंडित जी को हम फिर वही दिखाते जो पहले गए थे, उन्होंने पंडित जी यार ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, मेरा ऐसा हो क्यों रहा है? तो पंडित थोड़ा देर मेरे पे हाथ रखते हैं, थोड़ा बोलते हैं। वो कहते हैं तेरे को कोई हवा लग गई है, जैसे हम भी कहते हैं कई बार हवा लग जाती है। तो वो कहता है पंडित जी हवा क्या होती है, हवा लगना क्या चीज होती है? क्योंकि हवा तो मैंने सुनी नहीं, मेरे को तो हवा वही होती है कोई हवा टच करके गई है।
कहता बेटा हवा एक चीज होती है, जब आप कभी बाहर निकलते हो ना तो कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं तो हम पे हवा लग जाती है। अब तू ये बता कि तूने कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं की थी जब तू बाइक पे जाता है, जब तूने बताया कि तू राइड लेता था, कुछ तूने ऐसा किया है जब तेरे को हवा लगी है? तो वो कहता है कि मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है। कहता तो उस दिन बात बता जिस दिन तू कह रहा था तेरे साथ ये चीजें हुई, रास्ते में ऐसी चीजें हुई, पक्का तूने कुछ किया है, तूने ऐसी कोई चीज की है तभी तेरे को ये हवा लगी है? तो वो कहते हैं कि मैं तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। कहते हवा ऐसे नहीं लगती बेटा, हवा लगती है। हवा तब लग सकती है या तो तूने कोई ऐसी चीज छेड़ी हो जो उनकी हो, या फिर तूने कोई ऐसा काम किया हो जो उनको पसंद ना हो, या फिर वो तुझे पसंद कर गए हो, तब वो तेरे साथ आएंगे। अब तेरे को हवा लगी है बेटा, तो इस हवा को तो जल्द से जल्द इसका निपटारा कर ले। तो अब वो एक दिन जो तेरा बचा है ना, ये तेरी लाइफ और जिंदगी का दिन बचा है। अब तो देख ले तूने क्या किया था, तो सच सच बोल तेरे साथ हुआ क्या था। तो मैं कह सोचता हूँ सैम, सोचता हूँ। फिर मैं कहता हूँ पंडित जी यार एक बात बतानी है, मुझे नहीं लगता कि ये नहीं जरूरी है, फिर मैं बता देता हूँ आपको, क्या पता आपको कुछ हो। तो कह बता हुआ क्या था। कह रहे हुआ क्या था कि पेट्रोल पंप से ठीक पहले जब मैंने बाइक में देखा कि पेट्रोल थोड़ा कम हो रहा है, मैं पेट्रोल भरा देता हूं, तो मुझे लग गई थी बाथरूम, बहुत तेज बाथरूम लगी हुई थी मुझे। तो पहले मेरा मन किया कि पेट्रोल पंप पे जाके कर लेता हूं, पर कई बार ना पेट्रोल पंप पे ताला लगा होता था। जैसे कई बार वॉशरूम में ताला लगा देते, रात को कौन आएगा वहां पे। तो मैं सोचा ताला लगा होगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा। तो मैं बाइक को रोकता हूँ, और बाइक को रोक के मैं जब साइड में जाता हूँ, जैसे झाड़ियां सी होती है, और फिर मैं थोड़ा सा आगे की ओर जाता हूँ, तो आगे जाके क्या मैं क्या देखता हूँ, वहां पे एक सूखा सा पेड़ होता है, सूखा सा पेड़। तो मैं पहले इधर देखता हूं, उधर देखता हूं, पीछे की ओर देखता हूं। तो मुझे लगता है कि यार कोई तो है नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, जो सूखा सा पेड़ होता है उसी के ऊपर बाथरूम कर देता हूं। अच्छा। जो सूखा सा पेड़ देखा हो, ये पत्ते पुत्ते कुछ नहीं, बस कभी भी टूट के गिर सकता है वो, तो सूखे से पेड़ के ऊपर मैं बाथरूम कर देता हूं। और उसके कुछ समय के बाद, अब मेरे को स्मोकिंग की भी लत थी, तो जहां पे मैं बाथरूम करता हूं वहां थोड़ी दूरी पे खड़ी होके सिगरेट पीने लग जाता हूं, थोड़ा रिफ्रेश माइंड करने के लिए, क्योंकि कम से कम आधे घंटे से कोई राइड तो आ नहीं रही थी, तो मैं रिफ्रेश कर रहा था अपने माइंड को। और उसके बाद फिर मैं बाइक पे बैठता हूँ और फिर पेट्रोल भराने चले जाता हूँ वहां पे। तो वो कहते हैं पंडित जी कि बेटे तेरे को वहां से ही हवा लगी है, और इस हवा का निपटारा वहीं पे ही होगा जहां पे तूने बाथरूम करी थी या जहां पे स्मोकिंग करी थी, और कोई ऐसी चीज ने तुझे पकड़ लिया है जिसके कारण से तेरे को नुकसान हो रहा है ये। तो वो कहता है कि पंडित जी तो मुझे रात को इंतजार रखे, रात को मैं फिर सोऊंगा और फिर वही आएगी, तो अब क्या होगा। कह बेटा तू रात ही नहीं देख पाएगा फिर तो इससे बढ़िया क्या है कि तू जा वहां पे, माफी मुफी मांग जितनी तू माफी मांग सकता है, और बोल दे कि मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, तो ऐसा कर ले। तो कह रहे मैं गया, तो पंडित जी को भी मैं साथ लेके गया। तो फिर वो पेड़ दिखाया उन्होंने कि ये पेड़ पे था। अब पंडित जी क्या देखते हैं, उस पेड़ पे क्या था जहां पे मैंने बाथरूम की थी। उस पेड़ के बिल्कुल जो टहनी होती है ना, सूखी हुई टहनी, उस टहनी के ऊपर किसी ने काले रंग की एक, जैसे कपड़े में काले रंग का कुछ बांधा हुआ था, पोटली टाइप की। पोटली टाइप का कुछ बांधा हुआ था वहां पे। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा यहाँ पे किसी ने अपना उतारा किया है, और जिसने वो उतारा किया है वह उतारा अब तेरे को लगा हुआ है, और वही हवा बन के तुझे परेशान कर रहा है। और जो तुझे वो छोटी सी लड़की दिख रही है ना, वही एक उतारा है। तो कह रहे पंडित जी अब मैं क्या करूं। तो वो कहते हैं चल मैं, कोई नहीं है, मैं यहीं पे एक छोटी सी तेरी पूजा करवा देता हूं। तो उसके बाद करो छोटी मोटी सी पूजा करवाते हैं, पूजा करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तूने माफी मुफी भी मांग ली है, जो कुछ भी है अब तू चल। तो कह रहे मैं रात को सो जाता हूं घर पे। मैं रात को सोया हुआ हूं, अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा। ठीक रात के 1:30 बजे मुझे क्या लगता है कि खिड़की से ना कोई टप के आया अंदर। अच्छा। जबकि हम दूसरी मंजिल में थे, पहली मंजिल में रेंटल पे दे रखी थी और दूसरी मंजिल पे मैं और मम्मी रहते थे। तो मुझे लगा खिड़की से कोई टप के आया है अंदर। तो जब मैं अंदर जाके देखता हूं, मैं जब उठता हूं और खिड़की खोलता हूं, तो कुछ नहीं होता। अब मुझे लगता है कि जब खिड़की बंद थी तो टप के कौन आया, और मुझे ऐसा महसूस क्यों हुआ। मैंने कहा था चल यार मेरा मन का वहम है, इतनी चीजें हो चुकी है मेरी लाइफ में, कुछ नहीं होता। मैं फिर सो जाता हूं और फिर से मैं रजाई लेके जाता हूं, और जब मैं रजाई को ओढ़ता हूं
तो बिल्कुल मेरे पैरों के पास कौन होता है? वही छोटी लड़की होती है। अच्छा। और वो हंस रही होती है फिर से मेरी तरफ देख के। कह तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी? अब तो मैं उम्र भर तेरे साथ रहूंगी, तो कुछ भी कर ले एक दिन। और उसके बाद वो चिल्ला के फिर उठता है, उसकी माँ फिर भाग के आती है, कहते बेटा क्या हुआ? कहते माँ मैंने फिर उसको देखा। माँ कहते तेरा वहम हो रहा, अब तो चुपचाप हो जा, तेरे पापा को शिकायत कर दूंगी। तू नशा तू इतना करने तो कहा था कि सिगरेट सिगरेट पीना कम कर दे, अब तो पक्का कुछ और नशा भी कर रहा है तू, इसी कारण से कोई चीजें हो रही हैं। तो कुछ नहीं हो रहा, तेरा वन का वहम है। कहता माँ हो सकता है वन का वहम है, कुछ नहीं होता। कह रहे मैं चुपचाप सो जाता हूं। उसके लगभग एक हफ्ते तक ना मुझे कोई सपना आता है, ना मुझे वो लड़की दिखाई देती है, ना कुछ होता है। तो मैं खुश हो जाता हूँ। मैं कहता है कि माँ अब राइड ज्वाइन कर लूँ, जैसे कि राइड। तो माँ कहती है भाई देख मैं तो नहीं चाहूंगी, पर तेरी मर्जी है तू कर ले। तो कहता माँ ठीक है। तो उसके बाद कह रहे होता क्या है, मैं राइड ज्वाइन कर लेता हूँ और अपनी राइड वूड मारना स्टार्ट कर देता हूँ। कुछ तो होता नहीं मेरे साथ। तो रात को ना मैं घर आता हूँ लगभग 10:30 बजे और दरवाजा खोलता हूँ, तो वहां पे ना मुझे एक अजीब सी बदबू सी महसूस होती है, बदबू सी। तो पहले तो देखता हूँ, मैं सोचता बदबू क्या है, कोई खाना खुना तो नहीं खराब हो गया, खाना तो नहीं सड़ गया। तो मैं जैसे ही अंदर जाके देखता हूँ, तो मैं अपनी माँ के रूम में जाता हूँ, जो मेरी मम्मी का रूम होता है। मैं माँ के रूम में जाता हूँ और मैं क्या देखता हूँ, वो छोटी लड़की मेरी माँ की उस पर बैठी हुई, पेट के ऊपर बैठी हुई है और हंस रही है। कहते ले गई मैं इसको। अच्छा। और वहां से वो हंसते हुए चली जाती है। मेरे से कह रहे सामने से यूं जाती है बाहर की ओर। मैं अंदर जाके देखता हूँ, माँ को लाता हूँ, माँ 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 माँ। माँ डेड हो चुकी थी, माँ खत्म हो चुकी थी। अच्छा। तो मैं वहीं चिल्लाना चिल्लाने जाता हूँ, पड़ोसी घर के दरवाजे खटकाता हूँ कि आओ। सब पड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा होते हैं, आते हैं, देखते हैं, चेक चूक करते हैं। वहाँ एक डॉक्टर भी आते तो वो भी चेक करते हैं, वो कहते डेड है। तो मेरे पापा को मैं रोते हुए फ़ोन करता हूँ कि पिताजी मतलब माँ ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा तेरी माँ की दवाई चल रही थी यार, पहले भी इनका हार्ट का ऑपरेशन हो रखा, तो उन्होंने कह ही रखा था कि सेकंड टाइम में हार्ट अटैक आएगा तो चली जाएंगी ये। तो आए पापा, मैंने पापा को बताया ये वाली बात कि पापा यार ऐसी ऐसी चीज़ हुई थी। तो पापा कहते नहीं नहीं, वो तेरी माँ का हार्ट अटैक हुआ था, पहली बार आया था तो ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने कहा था दूसरी बार आएगा तो ख़त्म ही जाएगी ये, तो हो सकता है उसी में ख़त्म हुई हो, तेरे मन का वहम है। तो कह रहे मैं जानता था उस दिन मैंने क्या देखा था और क्या चीज़ हुई थी। तो कह रहे कि मैंने पापा को समझाया। पापा ने कहा बेटा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं चला गया बाहर। कह रहे तो 2 दिन तक कुछ नहीं था। तो पापा ने नेक्स्ट डे अपनी ड्यूटी पे ज्वाइन करने के लिए जाना था, नेक्स्ट डे ड्यूटी के लिए जाना था। तो मुझे सब कुछ ठीक लगा। तो मैंने कहा पापा एक बात बताऊँ आपको? कह रहे क्या? कह रहे पापा यार एक काम करो यार, ना मेरा कॉलेज में मन लग रहा है ना किसी में मन लग रहा है, मैं चाहता हूँ ना किसी में और सिटी चले जाऊँ। अब मेरा मन नहीं लग रहा, क्योंकि माँ चली गई है तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। पिताजी कहते हैं तो कहाँ जाएगा, नीचे रेंटल रहते हैं, ऊपर खाली घर है, किसको भरोसे छोड़ के जाएगा? तेरा मन बहल जाएगा तो रह ले यहाँ पे। कहता चलो ठीक है। तो कह रहे मैं रुक जाता हूँ, रात को सो जाता हूँ। तो रात के ठीक 12:30 बजे, तो मैं जैसे ही अपना रजाई हटाता हूँ, ठंड का टाइम होता है, जैसे ही मैं देखता हूँ उस तरफ को, वो ही छोटी सी लड़की कभी इधर भाग रही थी कभी इधर भाग रही थी। कह रही मैं ले गई उसको, और ये कह के वो भाग जाती है। अब मुझे शक हुआ, मैं भागते हुए जाता हूँ किसके, पिताजी के रूम में। और मैं क्या देखता हूँ, पिताजी बिल्कुल ओधे मुंह गिरे हुए हैं, मतलब पीठ उनकी इस तरफ के, अब बिल्कुल पेट के बल गिरे हुए हैं। मैं समझ तो गया था क्या हुआ था, रोना तो मेरे दिल से निकल रहा था बार बार। मैं जब पिताजी को हिलाता, पिताजी 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 क्या हुआ, पिताजी क्या हुआ। मुझे पता लग गया था पिताजी भी खत्म हो गए हैं। उसके बाद मैं भागते हुए जाता हूँ और पड़ोसियों को फिर बुलाता हूँ कि देखो मेरे पिताजी को क्या होगा, मेरे पापा को क्या होगा। अब सब पड़ोसी इकट्ठे होके आते हैं। उसी टाइम जो मामा जी थे, चाचा जी को भी मैं कॉल घुमा देता हूँ कि जल्दी आओ। वो भी थोड़ा नज़दीक ही रहते थे, तो वो भी भागते हुए आ जाते हैं, कहते क्या हुआ क्या हुआ। वो चेक करते हैं, वहाँ डॉक्टर को भी दिखाते हैं, डॉक्टर भी चेक करता है, डेड। तो कह रहा मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। अब मैं उनको समझाता भी हूँ, जो चाचा जी थे, मामा जी थे, कि मैंने ऐसा देखा, मेरी माँ के साथ भी मैंने ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो वो हंसते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, देखते तेरे पिताजी थे ना, तेरी माँ की डेथ हो गई, अब वो इस गम में थे, तो इस गम में वो पीते बहुत ज्यादा थे। अब पीते तो थे ही वो, उन्होंने ज्यादा ड्रिंक कर ली, वो बदबू भी आ रही थी उनके बॉडी से उस टाइम, तो शायद वो ज्यादा पी, उन्होंने ज्यादा पी और वो डेड हो गए।
तो कह रहे मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ ना, अब मैं किसको बताऊं, रियलिटी किसको बताता। मैं जिसको भी बता रहा था सब ये कह रहे थे नहीं यार ये तो कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही होता है। सिर्फ मैंने जो दोस्त था मेरा श्याम, मैंने उसको बताया कि भाई ऐसा हुआ। कह रहा भाई देख, हम यकीन कर रहे थे साथ ऐसा हुआ होगा, पर इसके क्या कर सकते हैं हम, जो होना था वो तो हो गया है। अब तेरे पास एक रास्ता ही है, या तो तू यहीं रुक जा या तो फिर शहर छोड़ दे। तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि नहीं यार मेरा कुछ तो रहा नहीं यहाँ पे, तो मैं अपने गांव पढ़ाई भी छोड़ देता हूँ। कह रहे मैं कि गांव में हमारी थी, वहाँ खेती खूती थी, तो मैं खेती खूती करने जाया करता था। रेंटल वहाँ रखे हुए थे हमने, तो कई बार बीच बीच में रेंटल के पास देखने आता था भी घर घूर का कुछ है सही है। पर ऐसे मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं करता था देहरादून में कि मैं आऊँ यहाँ पे मैं देखूँ या कुछ करूँ, पर कुछ नहीं होता था। तो जब मैं गाँव पहुँच गया अपने, तो गाँव में ऐसी जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, मैं उनसे बातचीत बूचीत की, मैंने उनको बताया कि यार मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई है। आखिर में चीज़ थी क्या मुझे समझ में नहीं आया। तो जब मैंने उनको पूरा अपना एक किस्सा सुनाया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैंने कहा वो क्या चीज़ थी जो मेरे साथ हुई। तो उनमें से एक जो बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े आदमी होते हैं, वो बताते हैं कि वो था घुन। क्या था? घुन घुन घुन? घुन, इसे घुन कहते हैं। कह रहे उस स्थानीय भाषा में घुन कहते हैं, शहरों में उसको आप हवा कह सकते हो, ऊपरी हवा कह सकते हो। जो घुन था वो घुन था, जिन्हें भी सूखे पेड़ होते हैं उनमें वो घुन लग जाता है। जैसे हम कहते हैं गेहूं को घुन लग गया, ऐसे ही सूखे पेड़ों पे भी घुन लगता है। और बहुत से जब लोग होते हैं वो वहां पे अपना उतारा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो वो घुन है वहां पे वो चिपक जाता है, वो चिपका रहता है। वो पेड़ को धीरे धीरे करके चूस रहा होता है, एक दिन वो पेड़ को खत्म ही कर देगा। लेकिन अगर कोई गलती से वहां पर रुक जाए या थोड़ी देर बैठ जाए, या जैसे खुले बाल है लड़कियों के वहां पे खड़े हो जाए, या आपने बहुत ज्यादा डीओ लगा रखा है, आप उस पेड़ के पास खड़े हो, तो वो घुन फिर आप पे चिपक जाता है। और वो होता है छोटी सी लड़की के रूप में दिखेगा आपको, वो अजीब सी लड़की होगी। अब वो घुन क्या करेगा, उसे एक चीज खाने की आदत है, बस खाना चाहिए उसको, भोग चाहिए, खाना चाहिए। तो आपके साथ चिपकेगा वो और फिर वो लेके जाएगा। तो वो कहता है इससे बड़े तो मुझे ले जाती हो, मेरे माता जी पिता को क्यों लेके गई हो, इससे बड़े तो मुझे ले जाती। तो कहते हैं कि बेटा तू भी चिंता मत कर, बस तू इसलिए बच गया कि तू उसी दिन पंडित जी के पास चला गया था, उन्होंने तेरा उतारा उतारा कर दिया, तूने सोचा तू बच गया, पर उसको तो लेके ही जाना था किसी को। अब जो तेरे सबसे ज्यादा प्यारे थे वो कौन थे, तेरे माता और तेरे पिता, वो उनको ले गई अपने साथ। ठीक है, अब वो चली गई है, कह रहे अब नहीं आती लौट के कभी वापिस हो। अच्छा। पर ये तेरे साथ हुआ है, अब तो इसको अब यकीन कर या ना कर, तो किसी को बताएगा कोई यकीन नहीं करेगा, पर ये होता है, आगे से बच के रहियो इस चीजों से। अच्छा। तो ये हुआ था। क्या बात है भाई। भाई ऑडियंस से भी पूछ लेते हैं कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है। और भाई राइडर भाइयों के लिए तो भाई ध्यान रखें इस चीज़ का। रात बेरात टैक्सी वाले जो हैं बिल्कुल जाते हैं, लंबे लंबे टूर करते हैं और अंधेरे में इधर उधर जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कोई पेशाब करने के लिए उतरता है तो कहीं पे भी जंगल में पहाड़ों में लोग जाते हैं ना, तो कर देते हैं इधर उधर पेशाब। तो कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने कभी ऐसी जगह कुछ किया हो और उसके बाद उनकी लाइफ में उथल पुथल मच गई हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई है। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर बताइएगा। सुबोध जी कुछ कहना चाहोगे जाते जाते? बस जाते हुए हम यही कहना चाहेंगे इसमें कि देखिए अपने राइडर भाई हैं, वो भी इंसान हैं। आप जब भी वो होते हैं तो हमें ना उनके साथ जब भी कभी आप राइडर छोड़ के जाएं तो